टिमी आज घर पे अकेला है क्योंकि टिमी के पेरेंट्स 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं और टिमी ने अभी कुछ दिन पहले ही नया PS5 खरीदा है। इसलिए टिमी ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को दिन में 2 बजे घर पे बुलाया था और अब रात के 8 बज चुके हैं। टिमी समझ गया है कि गुल्ली बुल्ली नहीं आने वाले क्योंकि वो दोनों शॉन के साथ वीडियो गेम्स खेलने में मस्त होंगे। इसलिए टिमी टीवी देखकर अपना टाइम पास करने लगता है। टिमी के पास एक डॉगी भी है जो कि इस वक्त सो रहा है, वरना वो टिमी के साथ खेलता रहता है। टिमी गुल्ली बुल्ली की वीडियोस देख ही रहा था कि तभी गुल्ली ने टिमी को फोन किया और कहने लगा, टिमी हम रास्ते में हैं। शॉन घर पे नहीं था इसलिए देर हो गई। लेकिन टिमी को लगा कि गुल्ली उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए टिमी ने कहा, मुझे पता है तुम लोग नहीं आ रहे हो, मुझसे झूठ मत बोलो गुल्ली। ये कहकर टिमी ने फोन काट दिया और टीवी देखने लगा। तभी डॉगी जोर जोर से भौंकने लगा। टिमी बोला, चुप हो जाओ डॉगी, तुम कहाँ से उठ गए, मुझे सुकून से बैठकर टीवी देखने दो, मेरा दिमाग पहले ही काफी खराब है। टिमी के मना करने के बाद भी जब डॉगी चुप नहीं हुआ तो टिमी को उठकर डॉगी के पास जाना पड़ा। टिमी बोला, डॉगी तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आया था और अगर इसी तरह तुम मुझे परेशान करोगे तो मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। कुछ समझ में आया तुम्हारे? डॉगी को समझाने के बाद टिमी वहाँ से जाने लगा और डॉगी चुपचाप बैठ गया। लेकिन टिमी के वहाँ से जाते ही डॉगी फिर से उठकर खड़ा हो गया और भौंकने लगा। लेकिन टिमी नहीं जानता कि डॉगी यूं ही फालतू में नहीं भौंक रहा है, उसने किसी अजनबी इंसान को घर में घुसते हुए देख लिया है और वो टिमी को अलर्ट कर रहा है कि सतर्क हो जाओ, घर में कोई अनजान इंसान घुस आया है। लेकिन टिमी नहीं समझ पाता कि डॉगी उसे क्या कहना चाहता है और उसे ऐसा लगता है कि डॉगी शायद भूखा है, इसलिए वो उसके लिए खाना लेने जाने लगता है। ठीक है चुप हो जाओ डॉगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, ये डॉगी मुझे सुकून से बैठने नहीं देगा। टिमी ये सब सोच ही रहा था कि तभी घर की लाइट चली गई और पूरे घर में अंधेरा हो गया। टिमी समझ नहीं पाता कि ये अचानक से क्या हो गया। इस वक्त तो लाइट नहीं जाती और अगर किसी वक्त लाइट चली भी जाती है तो इन्वर्टर चालू हो जाता है, लेकिन इस टाइम इन्वर्टर चालू क्यों नहीं हुआ? कहीं डॉगी ने तो कोई काम नहीं बनाया? टिमी को बैकयार्ड में जाकर देखना होगा। टिमी घर के बैकयार्ड में रखे हुए इन्वर्टर को देखने जाता है। तभी उसे अपना डॉगी वहाँ पर नहीं मिलता जहाँ वो उसे थोड़ी देर पहले छोड़ कर गया था। टिमी परेशान हो जाता है कि आज डॉगी को क्या हो गया है, ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। टिमी डॉगी को ढूंढने लगता है और कुछ देर बाद उसे डॉगी भौंकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन टिमी समझ नहीं पा रहा है कि डॉगी आखिर किस चीज को देखकर इतना भौंक रहा है। टिमी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना डॉगी ऐसी हरकत कभी नहीं करता जैसी वो आज कर रहा है। टिमी डरते डरते आगे बढ़ता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्या है जिसने डॉगी को इतना परेशान कर रखा है। लेकिन यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है डॉगी ने किसी बिल्ली को घर में घुसते हुए देख लिया होगा, इसीलिए वो इतना पगला गया है और चिल्ला चिल्ला कर दिमाग खराब कर रखा है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। कुछ देर तक टिमी घर के चारों तरफ देखता रहा और फिर उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई नहीं है। इससे पहले भी कई बार बिल्लियाँ घर में आ चुकी हैं और डॉगी उन्हें देखते ही दौड़ा चुका है और लगता है आज भी ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि डॉगी का भौंकना भी अब बंद हो चुका है। अब टिमी अंदर जाने के बाद घर की लाइट चालू करेगा और डॉगी को खाना देगा और फिर सुकून से बैठकर टीवी देखेगा। टिमी ने देखा कि उसका डॉगी भी अब वहां से जा चुका है और अब चारों तरफ सन्नाटा हो चुका है। टिमी नहीं जानता कि अब वो अपने डॉगी की आवाज़ फिर कभी नहीं सुन पाएगा क्योंकि डॉगी अब मर चुका है। टिमी ने जैसे ही डॉगी को देखा उसकी हालत खराब होने लगी। टिमी समझ गया है कि घर में कोई है जो उसकी जान लेना चाहता है और उसी ने डॉगी को मारा है क्योंकि डॉगी के रहते हुए वो टिमी पे हमला नहीं कर पाता। टिमी फौरन भागता हुआ आता है और गुल्ली को फोन लगाता है और पूछता है, तुम लोग कहाँ हो गुल्ली, मेरे घर के अंदर कोई घुस आया है और उसने डॉगी को मार दिया है। गुल्ली कहता है, हम लोग घर पहुँचने ही वाले हैं टिमी, तुम घबराओ मत, लेकिन घर में कौन घुस आया है, क्या तुम उसे जानते हो? टिमी कहता है, नहीं मैंने तो उसे देखा ही नहीं है, सिर्फ डॉगी ने ही उसे देखा था और वो मारा गया है। गुल्ली ने कहा, जाओ जितने जल्दी हो सके कहीं सेफ जगह छुप जाओ या घर से बाहर भाग जाओ, जब तक हम लोग ना आ जाएं बाहर मत निकलना। टिमी कहता है, मुझे बाहर जाने में डर लग रहा है गुल्ली, मैं घर के अंदर ही कहीं छुप जाता हूँ, अभी वो घर के अंदर नहीं आया है। टिमी का इतना कहना ही था कि वो शैतान घर के अंदर घुस आया जिसे टिमी पहली बार देखने वाला है और इसको देखने के बाद टिमी शायद अब और किसी को नहीं देख पाएगा। टिमी ने जैसे ही उसे देखा फौरन समझ गया कि उसकी मौत का वक्त अब करीब आ चुका है। टिमी फौरन अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन अब टिमी बच नहीं पाएगा क्योंकि इस खूनी दरिंदे ने, जिसका नाम माइकल मायर्स है, उसने टिमी को देख लिया है और अब टिमी का टिमटिमाता हुआ दिया बुझने वाला है क्योंकि टिमी घर पे बिल्कुल अकेला है और उसकी मदद करने वाला डॉगी भी अब मर चुका है।
डॉगी के जिंदा रहते हुए टिमी पे हमला करना माइकल के लिए आसान नहीं था, इसीलिए उसने पहले डॉगी को मारा और अब टिमी का टमाटर कटने वाला है। टिमी डर के मारे बैकयार्ड में छुपा हुआ है, उसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है, लेकिन अंदर माइकल घुसा हुआ है, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही माइकल बाहर आता है, टिमी फौरन छुपता हुआ अंदर की तरफ भागता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक बार फिर माइकल ने टिमी को भागते हुए देख लिया है। टिमी जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधे अपने मॉम डैड के रूम में भागता है और माइकल उसे देखता रहता है कि वो कहाँ जा रहा है, और फिर वो भी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगता है। टिमी अब माइकल के ट्रैप में फंस चुका है। अगर टिमी घर से बाहर भागता तो माइकल के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता। उसने छुपने के लिए गलत जगह चुन ली है और माइकल का काम आसान कर दिया है। माइकल जैसे ही रूम के अंदर जाएगा, टिमी रूम से फिर बाहर नहीं निकल पाएगा, और वही हुआ जिसका डर था। माइकल सीधे रूम के अंदर जाता है और टिमी को ढूंढने लगता है, लेकिन टिमी उसे कहीं दिखाई नहीं देता। माइकल जानता है कि अब टिमी भागकर कहीं और नहीं जा सकता, और उसे ये भी पता है कि टिमी बेड के पीछे छुपा होगा या फिर बेड के नीचे, क्योंकि यहाँ कोई और ऐसी जगह नहीं है जहाँ टिमी अपने आप को छुपा सके। इसलिए वो बेड की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसके कदमों की आवाज़ सुनकर टिमी की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आकर देखता है तो गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो कोई नहीं है और बेड के नीचे भी इतनी जगह नहीं है कि टिमी वहाँ छुप सके। एक छोटे से बच्चे ने माइकल को बेवकूफ़ बना दिया है, लेकिन माइकल जानता है कि टिमी उसे ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता, और वो उसे ढूंढते हुए रूम से बाहर आने ही वाला था। लेकिन तभी टिमी ने माइकल को देख लिया और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके फिर से बाथरूम में छुप गया। लेकिन दरवाजे की आवाज़ से माइकल चौकन्ना हो गया और उसे पता चल गया है कि वहाँ कोई है, और अब टिमी की जान जाने वाली है, क्योंकि माइकल बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे को अंदर से टिमी ने पकड़ रखा है, इसलिए दरवाज़ा नहीं खुलता। तो माइकल दरवाजे पे जोर से किक मारता है और टिमी नीचे गिर जाता है। दरवाज़ा खुल जाने के बाद टिमी और माइकल आमने सामने आ जाते हैं। टिमी माइकल से पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे पता है कि तुमने ही मेरे डॉगी को भी मारा है, चले जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। लेकिन माइकल कुछ नहीं सुनता और टिमी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। टिमी पीछे हटते हुए उसे बार बार पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। तभी माइकल अपनी कुल्हाड़ी से टिमी के ऊपर हमला कर देता है और वो कुल्हाड़ी सीधे टिमी के सीने में लगती है और वो उठकर वहाँ से भागने लगता है। माइकल जानता है कि टिमी अब फंस चुका है और वो अब यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगा, और तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन टिमी के घर पहुँच जाते हैं। शॉन की नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है और वो गुल्ली से गाड़ी रोकने के लिए कहता है। गाड़ी रुकते ही शॉन सीधे गाड़ी से नीचे उतरकर उस तरफ भागता है जहाँ उसने किसी को लटकते हुए देखा है। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि वो तो टिमी है, जो कि बाथरूम की खिड़की से बाहर लटका हुआ है। शॉन कहता है, टिमी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम नीचे गिर जाओगे। टिमी कहता है, शॉन मैं मरने वाला हूँ और वो मुझे मार डालेगा, तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। तभी गुल्ली और बुल्ली भी वहाँ पहुँच जाते हैं। टिमी कहता है, मेरा हाथ छूट रहा है, मैं गिर के मरने वाला हूँ, और कुछ ही देर में टिमी नीचे गिर जाता है। लेकिन गुल्ली बुल्ली उसे मरने से बचा लेते हैं, लेकिन टिमी ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। वो गुल्ली बुल्ली से कहता है कि उसने मुझ पर कुल्हाड़ी से हमला किया है। बुल्ली कहता है, क्या तुम उसे जानते हो टिमी? लेकिन तभी अचानक से टिमी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। माइकल गुल्ली और बुल्ली को देख लेता है और चौकन्ना हो जाता है, और नीचे गिरने के बाद टिमी भी बेहोश हो जाता है। तभी शॉन कहता है, गुल्ली तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? इसे घर के अंदर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। गुल्ली कहता है, मुझे पता है शॉन, इसलिए मैं इसे जीप में आराम से लेटाल देता हूँ और फिर हम अंदर चलेंगे। और उसके बाद गुल्ली टिमी को गाड़ी में छोड़कर घर की तरफ आगे जाने लगता है। आगे जाते ही गुल्ली को ऐसा लगता है कि मेन डोर पर कोई है। गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दरवाजे पर कोई है, हम मेन डोर से अंदर नहीं जाएंगे वरना घर में घुसते ही वो हम पर हमला कर देगा। शॉन बोला, गुल्ली तुम सही कह रहे हो, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है, वो देखो उसने दरवाज़ा बंद किया, हम अंदर नहीं जा सकते, हमें टिमी को लेकर यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। तुमने देखा नहीं उसने टिमी का क्या हाल किया है। तभी बुल्ली बोला, शॉन तुम डरो नहीं, मुझे लगता है कोई छोटा मोटा चोर घर में घुस आया है, और अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो उस चोर को घर में आराम से चोरी करने का मौका मिल जाएगा और टिमी के घर का सारा सामान चोरी हो जाएगा, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें दूसरे रास्ते से अंदर चलना होगा, लेकिन ध्यान से, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। बुल्ली बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो बुल्ली, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि चोर को पता चल गया होगा कि घर पे कोई नहीं है, और फिर जब उसने टिमी को घर पे देखा होगा तो उस पर हमला कर दिया होगा। अब वो हमारे हाथों से बच नहीं सकता। चलो पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। और फिर तीनों धीरे धीरे पार्किंग एरिया से घर के अंदर जाने लगते हैं। अंदर आते ही गुल्ली कहता है, घर में इतना अंधेरा क्यों है?
अगर लाइट नहीं आ रही है तो इन्वर्टर या जनरेटर कुछ तो चलना चाहिए। ये सब उसी चोर का काम है, उसने ही घर की लाइट बंद की होगी। चलो गुल्ली, हमें सबसे पहले घर की लाइट चालू करनी होगी, तभी हम उस चोर को ढूंढ पाएंगे, वरना वो इतने अंधेरे में तो हमारे हाथ नहीं लगने वाला। शॉन बोला, टेंशन मत लो गुल्ली, अगर छोटा मोटा बिजली का कोई काम होगा वो तो मैं भी ठीक कर दूंगा। मैंने अपने घर की लाइट भी खुद ही ठीक की थी। गुल्ली से बातें करता हुआ शॉन जैसे ही आगे आया, तभी उसने डॉगी को देखा तो फौरन वो उसकी तरफ भागा। उसे देखकर गुल्ली और बुल्ली उसके पीछे जाने लगे और इन तीनों के सामने खून से सना हुआ डॉगी पड़ा हुआ था। गुल्ली बोला, अगर हम कुछ देर पहले आ जाते तो शायद हम इसे बचा लेते। तभी बुल्ली ने कहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस घटिया चोर ने इस बेजुबान जानवर को क्यों मार दिया। मैं और ये सब नहीं देख पाऊंगा। ये कहकर बुल्ली वहाँ से चला गया। तभी गुल्ली ने शॉन से कहा, सिर्फ आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा शॉन, हमें मिलकर उसे मजा चखाना होगा। ये कहकर बुल्ली भी आगे जाने लगा, लेकिन शॉन डॉगी के पास ही खड़ा हुआ था। और फिर अचानक से शॉन बोला, यार तुम लोग क्यों मरना चाहते हो? क्या तुमने नहीं देखा कि उसने डॉगी और टिमी का क्या हाल किया है? इतने अंधेरे में तो वो हम पर कहीं से भी हमला कर सकता है। बुल्ली ने कहा, शॉन कुछ भी हो जाए हम उससे बदला जरूर लेंगे। जाओ शॉन, घर की लाइट चालू करो, वो आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। उसके किए की सजा उसे मिलकर रहेगी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर बुल्ली आगे चला गया। शॉन ने कहा, ठीक है गुल्ली, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से लाइन चेक कर लेता हूँ, तुम यहाँ से जाना मत, मैं अभी आया। बुल्ली वहीं से खड़े होकर शॉन को देखता रहता है और शॉन अपने काम पे लग जाता है। बुल्ली बारी बारी से कभी शॉन को देखता और कभी बुल्ली को, दोनों पर ही खतरा मंडरा रहा था। लेकिन तभी शॉन भागते हुए आता है और कहता है, गुल्ली, उस चोर ने सारी वायर काट दी हैं, हमें वायर को जोड़ना होगा, लेकिन हम जोड़ेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई टूल भी नहीं है और लाइट चालू किए बिना घर के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। गुल्ली ने कहा, एक काम करते हैं शॉन, टिमी के पास जनरेटर भी है, हमें जनरेटर चालू करना होगा। शॉन बोला, लेकिन फ़ायदा क्या होगा, वायर तो सारी कटी हुई है। गुल्ली ने बताया कि जनरेटर की वायर उस तरफ से पड़ी हुई है, इसकी लाइन दूसरी है। मैंने टिमी को जनरेटर चलाते हुए देखा है, चलो जल्दी। और फिर दोनों जनरेटर के पास पहुँचे और जनरेटर स्टार्ट कैसे होगा ये समझने लगे। कुछ ही देर में गुल्ली समझ गया और जनरेटर को चालू करने लगा, लेकिन ये क्या हुआ, जनरेटर तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। गुल्ली बार बार कोशिश करता रहता है लेकिन जनरेटर स्टार्ट नहीं होता। थोड़ी देर बाद गुल्ली को समझ में आया कि जनरेटर में फ्यूल नहीं है। शॉन बोला, अब क्या होगा गुल्ली, यही एक उम्मीद बची थी, अब तो वो भी खत्म हो गई। तभी गुल्ली ने बुल्ली को आवाज देकर अपनी तरफ बुलाया। बुल्ली धीरे धीरे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुल्ली की आवाज़ सुनकर फौरन भागता हुआ आया और कहने लगा, क्या हुआ गुल्ली, क्यों चिल्ला रहे हो? गुल्ली ने बताया, बुल्ली, उस चोर ने घर की बिजली की तारें काट दी हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि जनरेटर की लाइन अलग से पड़ी हुई है। अगर जनरेटर स्टार्ट हो गया तो लाइट आ जाएगी, लेकिन दिक्कत तो ये है कि इसमें फ्यूल नहीं है और अब हमें जाकर फ्यूल लाना होगा। तभी बुल्ली ने कहा, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि टिमी फ्यूल के कैन कहाँ रखता है। ये सुनकर शॉन खुश हो गया, उसे लगा अब जनरेटर चालू हो जाएगा और घर की लाइट आ जाएगी। शॉन ने कहा, बुल्ली बताओ जल्दी, फ्यूल के कैन कहाँ रखे हैं? बुल्ली ने कहा, उधर देखो शॉन, वो ऊपर वाले रूम में। ये सुनकर शॉन की हालत खराब हो गई। सबको पहले ही पता है कि घर के अंदर कोई है जो किसी भी वक्त हमला करके इनकी जान ले सकता है। ये सब जानते हुए भी अब इतने अंधेरे में ऊपर से फ्यूल लेने कौन जाएगा? तीनों एक दूसरे को देखने लगे। गुल्ली और बुल्ली की नजरें शॉन पर रुक गई। ये देखकर शॉन डर गया और कहने लगा, तुम लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं नहीं जाने वाला ऊपर फ्यूल लेने, मुझे मरने का शौक नहीं है। कुछ देर तक एक दूसरे को देखने के बाद बुल्ली ने हाथ उठाया और कहा, मैं जाऊंगा, लेकिन बुल्ली ने मना कर दिया और कहने लगा, तुम पागल हो गए क्या बुल्ली? वो अंधेरे में तुम पर अटैक कर देगा। अगर अंदर चलना है तो हम तीनों साथ चलेंगे। ये सुनकर बुल्ली ने कहा, ठीक है गुल्ली, चलो अंदर चलते हैं, लेकिन सतर्क रहना। और फिर तीनों घर के अंदर जाने लगे। बुल्ली और शॉन को लगा कि अंदर कोई छोटा मोटा चोर लुटेरा घुसा होगा, जिसे तीनों मिलकर संभाल लेंगे और उसकी कायदे से सुताई करेंगे। यही सोचते हुए तीनों घर के अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही तीनों ने माइकल को देखा, तीनों दुम दबाकर घर से बाहर भागे। जिसे वो छोटा मोटा चोर समझ रहे थे, वो एक सीरियल किलर है और जल्दी ही इन्हें समझ में आ गया कि बिना हथियार के वो उससे लड़ नहीं सकते। अगर इन तीनों में से कोई भी माइकल के हाथ लग गया तो वो उसे मौत के घाट उतार देगा। माइकल इन तीनों को देखने के बाद मौके की तलाश में था, लेकिन माइकल के हाथ से ये मौका निकल गया क्योंकि बुल्ली ने पहले ही गुल्ली और शॉन को अलर्ट कर दिया था। बुल्ली और शॉन तीनों भागते हुए जीप तक पहुंचे। अब उन्हें टिमी को लेकर यहाँ से निकलना है, लेकिन ये क्या हुआ, टिमी गायब हो गया। तीनों परेशान हो गए, अब टिमी को कहाँ ढूंढा जाए। तभी कोई पीछे से बोला। तीनों पलट कर देखने लगे, सामने टिमी खड़ा हुआ था। शॉन भागते हुए टिमी के पास गया और कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो टिमी, जल्दी से गाड़ी में बैठो। टिमी बोला, तुम लोग मुझे गाड़ी में अकेला छोड़कर भाग गए थे, मैं तुम लोगों को ढूंढता हुआ घर के अंदर जाने वाला था।
शॉन ने कहा, टिमी ये बातें करने का टाइम नहीं है, तुम्हारे घर के अंदर एक सीरियल किलर घुसा हुआ है, उसे मारने के लिए हम बाबा को बुलाने जा रहे हैं, जल्दी चलो टाइम कम है हमारे पास। और तभी माइकल वहाँ आ जाता है। गुल्ली माइकल को देखते ही शॉन से कहता है, शॉन भागो वहाँ से जल्दी, और खुद वो गाड़ी में बैठकर पीछे हटने लगता है। लेकिन टिमी और शॉन अब फंस चुके हैं। माइकल बिल्कुल घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और दोनों को देखने लगता है। टिमी और शॉन के पास घर के अंदर भागने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता और दोनों को घर के अंदर भागना पड़ता है। और ये देखते ही माइकल इन दोनों के पीछे भागता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली जल्दी कुछ करो वरना वो मारे जाएंगे। बुल्ली स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ाता है और माइकल को उड़ा देता है। टक्कर लगते ही माइकल हवा में उड़ जाता है और गाड़ी जाकर टिमी के घर से टकरा जाती है। गुल्ली और बुल्ली परेशान हो जाते हैं कि गाड़ी से टकराकर माइकल कहाँ चला गया। दोनों माइकल को पकड़ के बाबा के पास ले जाना चाहते हैं, लेकिन शायद माइकल इन दोनों को धोखा देकर कहीं भाग गया है। माइकल को पकड़ना बहुत ज़रूरी है वरना वो अपना बदला गुल्ली और बुल्ली से ज़रूर लेगा। इसलिए दोनों गाड़ी से नीचे उतरकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन माइकल गाड़ी से नीचे उतरकर इनके पीछे पीछे आने लगता है और जैसे ही गुल्ली पीछे मुड़कर देखता है, माइकल सीधे गुल्ली के सर पर वार करता है और गुल्ली वहीं ढेर हो जाता है। और इधर बुल्ली माइकल को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो फौरन बाहर की तरफ भागता है और वहाँ उसे ज़मीन में पड़ा हुआ खून दिखाई देता है। बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये खून माइकल का है या फिर गुल्ली के साथ कुछ बुरा हुआ है। बुल्ली फौरन इधर उधर गुल्ली को ढूंढने लगता है, लेकिन ना उसे गुल्ली दिखाई देता है और ना ही माइकल। बुल्ली परेशान हो जाता है कि अचानक से गुल्ली कहाँ गायब हो गया। अभी तो वो बुल्ली के साथ था, अगर गुल्ली को कुछ हो गया तो बुल्ली अकेला हो जाएगा। बुल्ली ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी शॉन और टिमी भागते हुए आते हैं और शॉन कहता है कि क्या हुआ बुल्ली, माइकल कहाँ गया। उस वक्त वो अचानक से सामने आकर खड़ा हो गया था, अगर तुम लोग उसे टक्कर ना मारते तो आज हम दोनों का काम तमाम हो जाता। बुल्ली ने कहा, शॉन मैंने जैसे ही उसे टक्कर मारी वो हवा में उछलकर पता नहीं कहाँ चला गया। मैं और बुल्ली फौरन उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़े। गुल्ली उस तरफ जाने लगा और मैं पार्किंग की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी, मैं फौरन भाग कर आया तो गुल्ली यहाँ नहीं था, लेकिन वहाँ ज़मीन पर किसी का खून पड़ा हुआ है। ये सुनकर टिमी और शॉन फौरन उस जगह भागे और जाकर उस जगह को देखने लगे। तभी टिमी बोला, हो सकता है कि ये खून माइकल का हो, एक्सीडेंट के बाद उसे चोट लगी होगी। शॉन ने कहा, हाँ बुल्ली ये हो सकता है, और चोट लगने के बाद वो सीधा उस तरफ जंगल में भागा होगा। बुल्ली ने उसे भागते देखा होगा और वो भी उसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ आगे निकल गया होगा। बुल्ली ने कहा, चलो फिर हमें भी जंगल की तरफ निकलना होगा। माइकल जख्मी हालत में होगा, हम उसे घेर कर पकड़ लेंगे और सीधे बाबा के पास ले चलेंगे और फिर बाबा उसका काम तमाम कर देंगे। ये कहते हुए बुल्ली गाड़ी की तरफ जाने लगा। टिमी और शॉन भी गाड़ी की तरफ भागे और तीनों गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। और कुछ ही देर में बुल्ली टिमी और शॉन को लेकर जंगल पहुंच गया। बुल्ली ने टिमी और शॉन से कहा, चारों तरफ देखते रहना, अंधेरा बहुत ज़्यादा है। बुल्ली और माइकल अगर कहीं छुपे होंगे तो इतनी आसानी से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन सभी को दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और वीरान जंगल ही दिखाई दे रहा था। बुल्ली और माइकल का कोई अता पता नहीं था। तभी शॉन बोला, पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो खून गुल्ली का तो नहीं था, कहीं माइकल गुल्ली को उठाकर तो नहीं ले गया। टिमी बोला, शॉन ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम पहले से ही इतना डरे हुए हैं, तुम और क्यों डरा रहे हो। शॉन ने कहा, मैं डरा नहीं रहा हूँ टिमी, गुल्ली अगर जंगल आया होता तो अब तक हमें मिल जाता। बुल्ली बोला, हाँ यार अब मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, गुल्ली इतनी जल्दी कहाँ लापता हो गया। तीनों आपस में बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से बुल्ली ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और शॉन उछलकर गाड़ी से नीचे आ गया। ये देखकर बुल्ली फौरन शॉन के पास आया और कहने लगा, शॉन तुम लुढ़कते हुए नीचे कैसे आ गए। शॉन बोला, मजाक मत करो गुल्ली, लग गई है मेरे, यार ऐसे कौन गाड़ी चलाता है बुल्ली, अभी हाथ पैर टूट जाते मेरे। बुल्ली ने चुप रहने का इशारा किया और कहने लगा, चिल्लाओ मत शॉन, उधर देखो। शॉन और टिमी इधर उधर देखने लगे, लेकिन दोनों को कुछ दिखाई नहीं दिया। शॉन ने कहा, तुम क्या दिखाना चाह रहे हो बुल्ली, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। बुल्ली ने कहा, शॉन उधर देखो सामने, किसी ने आगे जाने का रास्ता बंद कर दिया है, मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जरूर इसके पीछे कुछ गड़बड़ है। शॉन उस तरफ देखते हुए कहने लगा, बुल्ली किसी ने रास्ता बंद नहीं किया है, मुझे लगता है वो पेड़ हवा से गिर गए होंगे, तेज हवा से अक्सर पेड़ गिर जाया करते हैं बुल्ली। बुल्ली ने कहा, शॉन मुझे नहीं लगता कि ये हवा से गिरे होंगे, इनके रखने का तरीका देखो जरा, छोटे बड़े कई सारे पेड़ एक ही जगह रखे हुए हैं। तभी टिमी आगे आते हुए बोला, हाँ शॉन बुल्ली सही कह रहा है, किसी ने जानबूझकर रोड को ब्लॉक किया है। शॉन कहने लगा, फिर हम आगे कैसे जाएंगे, हमें अब घर वापस जाना पड़ेगा बुल्ली, लेकिन फिर गुल्ली का क्या होगा। बुल्ली ने कहा, शॉन हम गुल्ली को ढूंढे बिना घर वापस नहीं जाएंगे, अब गाड़ी तो आगे जा नहीं सकती, हमें पैदल चलना होगा।
तभी शॉन ने इशारा करते हुए कहा, बुल्ली वो रोशनी कैसी है, लगता है किसी ने आग जलाई है। शॉन की बात सुनकर बुल्ली और टिमी भी उधर देखने लगे। कुछ देर बाद बुल्ली ने टिमी और शॉन से कहा, चलो हमें आगे चलकर देखना होगा वहाँ क्या हो रहा है। और फिर तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। गिरे हुए पेड़ों के पास जाकर तीनों छुप कर देखने लगे कि यहाँ आग किसने लगाई है, लेकिन यहाँ तो किसी ने आग नहीं लगाई है। ये रोशनी तो गाड़ी की हेडलाइट की है, लगता है कोई गाड़ी लेकर इधर ही आ रहा है। गुल्ली और शॉन यही सोच रहे थे, लेकिन वो गाड़ी तो जंगल की तरफ मुड़ गई। ये देखकर गुल्ली ने टिमी और शॉन से कहा, इतनी रात में ये गाड़ी जंगल की तरफ क्यों जा रही है, चलो जल्दी हमें इस गाड़ी का पीछा करना होगा, कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। और फिर तीनों लोग गाड़ी का पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाने लगे। जंगल के अंदर जाने के बाद वो गाड़ी वाला गाड़ी लेकर कहीं फरार हो गया, लेकिन गुल्ली, टिमी और शॉन ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा और तीनों जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। तीनों को इस बात का भी डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर अचानक से उन पर हमला ना कर दे। बुल्ली, टिमी और शॉन ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक से बुल्ली को वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। बुल्ली ने देखा उसके सामने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा घर बना हुआ है और इस घर के नीचे वही गाड़ी खड़ी हुई है जिसका वो अभी थोड़ी देर पहले पीछा कर रहे थे। शॉन ने कहा, बुल्ली ये तो वही गाड़ी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब डर लगने लगा है। बुल्ली बोला, ठीक है शॉन, तुम और टिमी यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर बुल्ली आगे चला गया। तभी टिमी आगे आया और कहने लगा, शॉन हमें बुल्ली को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चलो उसके साथ चलते हैं। और फिर टिमी और शॉन भी बुल्ली के पीछे पीछे जाने लगे। बुल्ली, टिमी और शॉन गाड़ी के करीब जाने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि गाड़ी के पीछे कोई है। उसने गाड़ी के अंदर से किसी लड़की को बाहर निकाला और उठाकर ऊपर ले गया। लगता है बुल्ली टिमी और शॉन को गलत जगह ले आया है। ये माइकल नहीं, ये तो कोई और है। तीनों की सारी मेहनत बेकार हो गई। अब बुल्ली और माइकल को कहाँ ढूंढा जाए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुल्ली ने कहा, ये तो कोई नई मुसीबत लग रही है, तुम लोग यहीं रुको, मैं ज़रा देख कर आता हूँ, मेरे पीछे मत आना, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब एक साथ किसी मुसीबत में फंस जाएं। और फिर बुल्ली धीरे धीरे छुपते छुपाते हुए आगे बढ़ने लगा। टिमी और शॉन बुल्ली को जाता हुआ देख रहे थे। बुल्ली बेहद चालाकी से धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। बुल्ली को डर था कहीं कोई उसे देख ना ले, लेकिन उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां तो चढ़नी ही पड़ेंगी। बुल्ली सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गया और छुप कर इधर उधर देखने लगा। तभी बुल्ली ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर बुल्ली के होश उड़ गए। बुल्ली उसके सामने सूली पर लटका हुआ था और माइकल ठीक उसके सामने खड़ा हुआ था। इसका मतलब ये है कि माइकल अकेला नहीं है, इसके साथ और भी लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं और इसके लिए शिकार पकड़कर लाते हैं। लेकिन ये लोग इंसानों को पकड़कर उनके साथ करते क्या हैं? बुल्ली ये सब छुपकर देखने लगा। बुल्ली ने देखा कि माइकल और उसका पार्टनर लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं। शायद वो उससे कोई राज उगलवाना चाहते हैं, लेकिन देखते ही देखते पता नहीं क्यों माइकल ने उसका सर काट दिया। बुल्ली इस खौफनाक मंजर को देख नहीं पाया और गिर पड़ा। और अब बुल्ली, टिमी और शॉन के लिए एक नई मुसीबत का सिलसिला शुरू हो गया। बुल्ली अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा, लेकिन दोनों शैतानों ने उसे भागते हुए देख लिया है और अब वो इन लोगों को जंगल से बाहर नहीं जाने देंगे। बुल्ली फौरन भागते हुए टिमी और शॉन के पास आया और कहने लगा, जल्दी चलो यहाँ से, उन लोगों ने मुझे देख लिया है। टिमी, तुम हमारे साथ भाग नहीं सकते, इसलिए जल्दी हमें यहीं कहीं छुपना होगा। वो आदमी जो लड़की को उठाकर ले गया था वो माइकल का ही आदमी है। माइकल ने उस लड़की का सर काट दिया है और गुल्ली को सूली पर लटका दिया है। पता नहीं गुल्ली जिंदा भी है या नहीं। वो लोग आ रहे हैं, भागो जल्दी। और फिर तीनों लोग वहाँ से फरार हो गए। टिमी ज़्यादा तेज भाग नहीं सकता, इसलिए तीनों पास में ही बने हुए केबिन के साइड में छुप जाते हैं और माइकल के जाने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन माइकल आगे जाते जाते अचानक से रुक जाता है, जिसकी वजह से बुल्ली, टिमी और शॉन को लगता है कि वो अब पकड़े जाएंगे। इसलिए तीनों केबिन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन केबिन के दरवाजे की आवाज़ ने माइकल को चौकन्ना कर दिया और माइकल ने इन तीनों को केबिन के अंदर जाता हुआ देख लिया। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। माइकल अपने पार्टनर के साथ केबिन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अब इन तीनों की शामत आने वाली है। माइकल ने दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर टिमी और शॉन डर जाते हैं और कहते हैं, बुल्ली अब क्या होगा, हम फंस चुके हैं। अगर माइकल अंदर आ गया तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। बुल्ली कहता है, माइकल के अंदर आने से पहले हमें बाहर निकलना होगा। मैं दरवाज़ा तोड़ने जा रहा हूँ, भागने के लिए तैयार रहो। और फिर बुल्ली किक मारकर दरवाज़ा तोड़ देता है। दरवाज़ा टूटते ही माइकल के ऊपर गिर जाता है और इन तीनों को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन माइकल का पार्टनर इन तीनों को भागते हुए देख लेता है और वो इनके पीछे लग जाता है। और इधर माइकल भी उठकर खड़ा हो जाता है।
इन तीनों छोटे लड़कों ने माइकल के नाक में दम कर दिया है। माइकल का दिमाग खराब हो चुका है। अब जो भी माइकल के हाथ लगेगा वो उसे मार डालेगा। माइकल इन लोगों को ढूंढते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तीनों कहीं फरार हो चुके हैं। बुल्ली, टिमी और शॉन अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से टिमी को ठोकर लगती है और वो गिर जाता है। बुल्ली टिमी से कहता है कि भागो जल्दी, वो तुम्हें पकड़ लेगा टिमी। और टिमी फौरन उठकर भागने लगता है। बुल्ली को लगता है कि टिमी अब पकड़ा जाएगा, इसलिए वो पेड़ के पीछे से छुपकर टिमी को बचाने की कोशिश करता है और फिर तीनों को भागने का मौका मिल जाता है। बुल्ली टिमी और शॉन से कहता है मैं इसे संभालता हूँ, तुम लोग बाबा को लेकर आओ जल्दी। शॉन भागते हुए गाड़ी की तरफ जाता है, लेकिन टिमी ज्यादा देर भाग नहीं सकता। उसके सीने में खंजर लगा हुआ है। वो पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करता है और फिर भागने लगता है। और इधर बुल्ली टिमी और शॉन को बचाने के चक्कर में खुद ही बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसके लिए आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका है। आगे माइकल खड़ा हुआ है और पीछे उसका पार्टनर। माइकल आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बुल्ली कहता है तुम गुल्ली को छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन माइकल कुल्हाड़ी से बुल्ली के ऊपर वार करता है और कहता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। बुल्ली जब कुछ नहीं बोलता तो माइकल पार्टनर से कहता है कि इसे और इसके भाई को मौत की नींद सुला दो, मैं बाकी लोगों को निपटा कर आता हूँ। और उसके बाद पार्टनर बुल्ली को उठाकर वहाँ से ले जाता है और माइकल टिमी और शॉन को ढूंढने निकल जाता है। बुल्ली के बाद अब टिमी और शॉन का नंबर है। अगर माइकल ने इन दोनों को भी पकड़ लिया तो फिर इन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। टिमी भागते भागते थक चुका है, लेकिन शॉन का कुछ अता पता नहीं है। वो दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकलता है और शॉन को ढूंढते हुए गाड़ी की तरफ आगे जाने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे पता चल जाता है कि शॉन अकेला ही गाड़ी लेकर फरार हो चुका है और अब वो इस वीरान जंगल में बिल्कुल अकेला बचा है। और फिर टिमी अकेला ही आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लगता है टिमी के पास अब वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि मौत अब उसके बेहद करीब आ चुकी है। टिमी माइकल से अकेले लड़ नहीं सकता, इसलिए वो पेड़ के पीछे छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और माइकल उसे ढूंढते हुए उधर ही जा रहा होता है। ये देखकर टिमी वहां से जाने लगता है। उसे कहीं और छुपना होगा, वो भी जल्दी, वरना माइकल उसकी जान ले सकता है। माइकल पहले भी टिमी पर जानलेवा हमला कर चुका है। आगे आने के बाद माइकल टिमी को इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी उसे सामने जाता हुआ टिमी दिखाई देता है, जो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। माइकल ये देखकर खुश हो जाता है, उसे एक और शिकार मिल गया और वो धीरे धीरे टिमी के पास जाने लगता है। टिमी इस बात से बेखबर होता है कि माइकल ने उसे देख लिया है और वो उसके पीछे पीछे आ रहा है। कुछ देर बाद टिमी जब पलट कर देखता है तब उसे पता चलता है कि माइकल उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। टिमी फौरन अपनी स्पीड बढ़ाता है और आगे जाकर छुप जाता है, लेकिन टिमी के साथ साथ माइकल ने भी अपने चलने की स्पीड बढ़ा दी है। टिमी समझ गया है कि अब वो ज्यादा देर तक माइकल से बच नहीं पाएगा, उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। माइकल जैसे ही आगे आया, टिमी ने डरते हुए उसके सर पर वार किया, लेकिन इससे माइकल को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन टिमी की जिंदगी खतरे में पड़ गई। माइकल गुस्से से फौरन टिमी की तरफ मुड़ा और उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया और इस तरह टिमी का खेल खत्म हो गया। टिमी की जान लेने के बाद माइकल शॉन को ढूंढने निकल गया, लेकिन माइकल को शायद ये नहीं पता कि जिसे वो जंगल में ढूंढ रहा है वो तो वहाँ से पहले ही निकल चुका है। शॉन जीप लेकर बाबा के पास जा रहा होता है, उसे बस जल्दी से बाबा को लेकर आना है और अपने सारे दोस्तों को माइकल से बचाना है। लेकिन शॉन ये नहीं जानता कि उसकी जल्दीबाजी की वजह से टिमी पहले ही मर चुका है। अगर शॉन टिमी को अपने साथ ले आता तो शायद टिमी अभी जिंदा होता, लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन बहुत जल्दी में था, इसलिए उसने टिमी को मुड़कर देखा ही नहीं। कुछ ही देर में शॉन बाबा के घर पहुंच गया। वो गाड़ी से नीचे उतरा और बाबा के पास जाने लगा। पास जाकर उसे पता चलता है कि बाबा तो तपस्या में लीन है। अब क्या होगा, बाबा को ध्यान से जगाना ठीक नहीं है और इसमें बाबा को कितना टाइम लगेगा कोई नहीं जानता। अब क्या किया जाए, शॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी शॉन ने सामने रखा हुआ बाबा का जादुई डंडा देखा और शॉन के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने सोचा कि अगर ये जादुई डंडा मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी माइकल का काम तमाम कर सकता हूँ। बाबा तो ध्यान में लगे हुए हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। शॉन ने चुपके से बाबा का जादुई डंडा उठा लिया और वहाँ से जाने लगा। जाते जाते उसकी नज़र सामने खड़ी हुई बाबा की बाइक पर पड़ती है। शॉन ने सोचा क्यों ना आज रात मैं ही बाबा बन जाता हूँ। और फिर क्या था, अपने नए नवेले शॉन बाबा चोरी किए हुए सामान के साथ निकल गए अपने दोस्तों को बचाने। कुछ ही देर में शॉन उसी वीरान जंगल में पहुंच जाता है जहां वो अपने दोस्तों को छोड़कर आया था। जंगल पहुंचते ही शॉन की खुशी गम में बदल जाती है जब वो टिमी का कटा हुआ सर जमीन में पड़ा हुआ देखता है। उसे बेहद अफसोस होता है कि वो टिमी को बचा नहीं पाया।
कुछ ही देर पहले तो वो उसके साथ जंगल में भाग रहा था। शॉन के साथ वो उसकी आखिरी मुलाकात थी। शॉन को नहीं पता था कि अब वो टिमी से कभी नहीं मिल पाएगा। शॉन समझ जाता है कि ये काम माइकल का है, उसी ने टिमी को मारा है और वो एक एक करके सभी को मार डालेगा। उसे जल्दी जाकर गुल्ली और बुल्ली को बचाना होगा। अगर उन दोनों को भी कुछ हो गया तो शॉन बिल्कुल अकेला हो जाएगा। आज तक जब भी शॉन किसी मुसीबत में फंसा है, गुल्ली और बुल्ली ने ही उसकी मदद की है। आज शॉन की बारी है वो अपने दोस्तों की मदद करे। और इधर लात घूसों से बुल्ली का स्वागत हो रहा होता है। माइकल का पार्टनर बुल्ली से पूछता है कि बता जल्दी, तूने उन दोनों लड़कों को कहाँ छुपने के लिए भेज दिया है। बुल्ली झूठ बोलता रहता है कि मैंने उन लोगों को कहीं नहीं भेजा है, वो दोनों जंगल में कहीं छुपे हुए होंगे, तुम जाकर ढूंढ लो उन्हें। ये सुनकर माइकल का पार्टनर बुल्ली से कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे, मैं अब तुम्हारे भाई को मारने जा रहा हूँ, उसे देखकर शायद तुम्हें अकल आएगी। बुल्ली कहता है, रुक जाओ पागल इंसान, मैं तो तुम्हारे साथ था, मुझे क्या पता वो लोग कहाँ चले गए हैं। लेकिन वो गुल्ली के पास जाकर खड़ा हो जाता है और खंजर निकाल लेता है। उसे देखकर गुल्ली कहता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैं तो यहाँ लटका हुआ था, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। माइकल का पार्टनर कहता है कि तभी तो मैं तुम्हें पहले मारूंगा और उसके बाद तुम्हारे भाई को और उसके बाद तुम्हारे दोस्तों को। वो इतनी आसानी से इस जंगल से भाग नहीं पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ शॉन आ जाता है और कहता है, गुल्ली से दूर हट जाओ उल्लू के पट्टे, तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ गया है। ये सुनकर पार्टनर भड़क जाता है और कहता है कि ठीक है, पहले मैं तुझे ही निपटा देता हूँ। ये कहकर वो शॉन की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन तभी शॉन जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है और वो आग से जलता हुआ दूर जाकर गिरता है। तभी बुल्ली शॉन को आवाज देता है, मेरी रस्सियाँ खोलो जल्दी, अगर माइकल आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। शॉन दौड़ते हुए बुल्ली के पास जाकर उसकी रस्सी खोलने लगता है। बुल्ली उससे कहता है कि शॉन, ये बाबा का जादुई डंडा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया और बाबा कहाँ है। शॉन कहता है, बुल्ली बाबा तपस्या में लीन थे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं बाबा का जादुई डंडा उठा लाया, वरना मैं तुम लोगों को माइकल से बचा नहीं पाता। तभी गुल्ली ने कहा, यार मुझे तो कोई नीचे उतारो, माइकल आ जाएगा। ये सुनकर बुल्ली और शॉन गुल्ली को बचाने के लिए भागते हैं। बुल्ली घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, गुल्ली मेरे ऊपर खड़े होकर अपने आप को हुक से निकालने की कोशिश करो। गुल्ली हुक निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकाल पाता, इसलिए वो शॉन से मदद मांगता है। शॉन फौरन अपना जादुई डंडा जमीन में गाड़ देता है और ऊपर चढ़कर गुल्ली को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ माइकल आ जाता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। अगर ये जादुई डंडा माइकल के हाथ लग गया तो मुसीबत हो जाएगी। शॉन कहता है, माइकल ये डंडा मुझे उठा लेने दो, ये मेरा है। लेकिन वो पास आने से डरता है, कहीं माइकल उस पर हमला ना कर दे। और आखिर जिसका डर था वही हुआ, माइकल ने जादुई डंडा उठा लिया और अब बाबा का जादुई डंडा माइकल के हाथ लग गया है। बुल्ली कहता है, माइकल वो डंडा तुम्हारे किसी काम का नहीं है, उसे वापस वहीं रख दो और हमें जाने दो। शॉन ने कहा, वो डंडा पुराना है माइकल, तुम उसे लेकर क्या करोगे, मैं तुम्हारे लिए नया डंडा ले आऊंगा। लेकिन माइकल बाबा का जादुई डंडा वापस करने को तैयार नहीं है। अब ये लोग बाबा को क्या जवाब देंगे। और अगर माइकल को ये पता चल गया कि उसके हाथ जादुई डंडा लग गया है तो वो पूरे शहर में तबाही मचा देगा। तभी माइकल अपने पार्टनर की जलती हुई डेड बॉडी देखता है और पूछता है कि ये किसने किया है। गुल्ली बुल्ली और शॉन एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी माइकल कहता है कि जो भी नाम बताएगा मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, वो यहाँ से जा सकता है। तीनों को समझ में नहीं आता कि किसका नाम लिया जाए। गुल्ली बुल्ली ने अगर शॉन की तरफ इशारा कर दिया तो माइकल शॉन को मार डालेगा। कुछ देर सोचने के बाद बुल्ली ने हाथ उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें नाम बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें ये डंडा वापस करना होगा, वरना कोई तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। ये बात सुनते ही माइकल ने कहा, तुम्हें ये डंडा वापस नहीं मिलेगा और ना ही तुम में से अब कोई जिंदा घर वापस जाएगा। ये कहते हुए माइकल ने कुल्हाड़ी फेंक कर मारी, जो सीधे जाकर बुल्ली को लगी और कुल्हाड़ी लगते ही बुल्ली वहाँ गिर जाता है और बुल्ली समझ जाता है कि माइकल अब उसे भी मार डालेगा। माइकल बुल्ली को पकड़कर हवा में लटका देता है। मौका देखकर शॉन जादुई डंडा लेकर वहां से फरार हो जाता है। माइकल जब ये देखता है तो पागल हो जाता है और फिर वो बुल्ली को उठाकर फेंक देता है। बुल्ली ऊपर से नीचे गिरते गिरते बचा है। माइकल नहीं चाहता कि बुल्ली जिंदा बचे, वो उसे मारना चाहता है। बुल्ली माइकल से कहता है कि उसे ऊपर आने दो, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा। तभी माइकल अपने जूते से बुल्ली का हाथ रगड़ देता है। बुल्ली कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा माइकल, मेरा यकीन करो, मैं यहाँ गुल्ली को बचाने आया था, तुम मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। माइकल कहता है कि ठीक है जाओ और फिर उसे मार मार कर नीचे गिरा देता है। बुल्ली को नीचे गिराने के बाद भी माइकल को सुकून नहीं मिलता। वो जानता है कि बुल्ली अभी मरा नहीं है और वो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए माइकल बुल्ली को मारने के लिए नीचे जाने लगता है। अच्छा हुआ बुल्ली को गिराने के बाद माइकल का ध्यान गुल्ली की तरफ नहीं गया, वरना बुल्ली के बाद वो गुल्ली को भी ऊपर से नीचे फेंक देता। माइकल के जाते ही गुल्ली उठकर खड़ा हो गया और आगे जाकर नीचे देखने लगा। तभी उसने देखा कि बुल्ली उठकर खड़ा नहीं हो पा रहा है और माइकल बुल्ली को मारने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उठाकर ले जा रहा है।
गुल्ली समझ गया कि गुल्ली को फौरन जाकर बचाना होगा, नहीं तो माइकल उसे मार देगा। लेकिन अगर माइकल ने गुल्ली को पकड़ लिया तो उसे कौन बचाएगा। शॉन भी जादुई डंडा लेकर बाबा के पास वापस चला गया है। गुल्ली के पास और कोई रास्ता भी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। गुल्ली भागते हुए जाता है और सीधे माइकल पर हमला करता है। माइकल उछलकर दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ से पत्थर छूटकर नीचे गिर जाता है। गुल्ली फौरन गुल्ली को उठाता है और फंसी हुई कुल्हाड़ी बाहर निकालता है और फिर उसे उठाकर माइकल से दूर ले जाने लगता है। और इधर माइकल भी उठकर खड़ा हो जाता है और गुल्ली बुल्ली के पीछे जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली को लेकर जंगल से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन माइकल जानता है कि ये दोनों कितनी भी कोशिश कर ले जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जंगल से बाहर निकलने से पहले ही माइकल इन दोनों को मार डालेगा। बुल्ली कहता है, गुल्ली तुम मुझे नीचे उतार दो, मैं धीरे धीरे चल सकता हूँ। गुल्ली कहता है, नहीं बुल्ली, जब तक मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकल जाता तब तक मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा। और इधर अपने प्यारे दुलारे बाबा लंगोटी लाल की तपस्या पूरी हो चुकी है। बाबा जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने सामने वो गुल्ली बुल्ली की जीप खड़ी हुई देखते हैं। बाबा को लगता है कि गुल्ली बुल्ली शायद उनसे मिलने आए होंगे। वो इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। फिर बाबा की नज़र अचानक उस जगह पड़ती है जहाँ बाबा का जादुई डंडा रखा हुआ था, लेकिन वो गायब कैसे हो गया। बाबा ये देखकर घबरा जाते हैं और इधर उधर उसे ढूंढने लगते हैं। बाबा जब आगे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बाइक भी गायब हो चुकी है। कहीं ये गुल्ली बुल्ली का काम तो नहीं है। लेकिन बाबा जानते हैं कि गुल्ली बुल्ली बाबा से पूछे बिना कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। फिर आखिर ऐसा कौन है जो बाबा के हाथों मरना चाहता है। कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। बाबा जीप स्टार्ट करते हैं और सीधे गुल्ली बुल्ली के घर के लिए निकल जाते हैं। बाबा को सबसे बड़ा डर तो ये लग रहा है कि उनका जादुई डंडा किसी गलत इंसान के हाथ न लग गया हो, वरना बाबा के लिए एक नई मुसीबत शुरू हो जाएगी और उस इंसान से लड़ना बाबा के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बाबा ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एक और मुसीबत सामने आ जाती है। बाबा फौरन गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं कि रोड के बीचों बीच शॉन गिरा पड़ा हुआ है। शॉन को देखकर बाबा दौड़ते हुए शॉन के पास जाते हैं और उसे सीधा करते हुए उठाने की कोशिश करते हैं। और कुछ देर बाद शॉन अपनी आंखें खोलता है तो बाबा उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है शॉन, और गुल्ली बुल्ली कहाँ है। शॉन होश में आते ही बाबा से कहता है कि बाबा टिमी के घर के पीछे जंगल में गुल्ली बुल्ली की जान को खतरा है। बस यही टूटे फूटे अल्फाज कहकर शॉन फिर से बेहोश हो जाता है। बाबा समझ जाते हैं कि कोई तो है जो गुल्ली बुल्ली और शॉन की जान लेना चाहता है। तभी सामने से एक बड़ा भारी ट्रक बाबा की तरफ तेजी से आ रहा होता है। बाबा फौरन तेजी से आगे बढ़ते हैं और उस ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं। और जब वो ट्रक नहीं रुकता तो बाबा उसे उठाकर पलट देते हैं। ट्रक पलटते ही ड्राइवर फरार हो जाता है, लेकिन बाबा उसका पीछा नहीं करते क्योंकि बाबा के लिए अब सबसे ज़रूरी काम गुल्ली बुल्ली और शॉन को बचाना है। ट्रक को पलटाने के बाद बाबा शॉन के पास जाते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। गाड़ी में डालने के बाद बाबा शॉन को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। और इधर गुल्ली और माइकल आमने सामने आ चुके हैं। गुल्ली माइकल को रुकने के लिए कहता है, लेकिन माइकल जब नहीं रुकता तो गुल्ली माइकल पर हमला कर देता है और माइकल वहीं गिर जाता है। गुल्ली माइकल के पास आकर कहता है, माइकल तुमने हम लोगों को बहुत परेशान किया है और टिमी को जान से मार दिया, इसलिए अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। बात करते हुए गुल्ली का ध्यान जैसे ही हटता है, माइकल लात मारकर उसे गिरा देता है। गुल्ली के गिरते ही बुल्ली उठकर खड़ा हो जाता है और लंगड़ाते हुए भागकर माइकल को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल तो नहीं गिरता बल्कि बुल्ली खुद मुसीबत में पड़ जाता है। बुल्ली को गिरा हुआ देखकर माइकल खंजर निकाल लेता है। मौत को इतना करीब देखकर बुल्ली पीछे हटने लगता है। तभी गुल्ली दौड़ता हुआ आता है और बुल्ली को खींचकर माइकल से बचाता है और फिर एक बार जबरदस्त हमला करके माइकल को धूल चटा देता है। ये देखकर बुल्ली बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वाह गुल्ली, तुमने आज माइकल का सारा घमंड चूर चूर कर दिया। लेकिन माइकल भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो फिर से अपना हथियार उठा लेता है और गुल्ली बुल्ली को मारने के लिए तैयार हो जाता है। माइकल को धूल चटाने के बाद गुल्ली और बुल्ली दोनों जंगल से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी माइकल अपना खंजर उठाकर गुल्ली और बुल्ली को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। लेकिन एक बार फिर गुल्ली और बुल्ली माइकल के जानलेवा हमले से खुद को बचा लेते हैं। माइकल फिर से दोनों पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं और ये देखकर गुल्ली और बुल्ली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोनों भागते हुए बाबा के पास जाते हैं और बाबा को माइकल के बारे में बताना शुरू करते हैं। बाबा दोनों की बात बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी बुल्ली बाबा से कहता है, बाबा उसने हमारे दोस्त टिमी को भी मार दिया है और अब वो हमें मारना चाहता है। बाबा उसे सबक सिखाना होगा, वो भी जल्दी, वो इधर ही आ रहा है।
बाबा कहते हैं तुम लोग पीछे हट जाओ गुल्ली बुल्ली, इसे मैं देखता हूँ। और फिर गुल्ली और बुल्ली पीछे हट जाते हैं और फिर माइकल अपना हथियार लेकर बाबा के सामने खड़ा हो जाता है और बाबा भी अपने एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं। और शुरू हो जाती है एक नई जंग, बाबा वर्सेस माइकल। माइकल 2 बार बाबा के ऊपर जानलेवा हमला करता है और दोनों ही बार बाबा उसके हमले को नाकाम कर देते हैं। माइकल जब ज़्यादा जोर दिखाता है तो बाबा उसका घंटा बजाकर झाड़ियों में फेंक देते हैं और फिर लात घूंसों से उसका इलाज करते हैं। सुताई के बाद बाबा माइकल को खींचते हुए गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी माइकल बाबा पे हमला कर देता है। बाबा माइकल का हमला रोककर उसे स्मैक लगा देते हैं। स्मैक लगते ही माइकल उछलकर गाड़ी में जा गिरता है। गुल्ली बुल्ली को लगता है कि अब माइकल नहीं उठ पाएगा और वो भागते हुए बाबा के पास जाने लगते हैं और तभी माइकल उठकर बैठ जाता है। ये देखकर बाबा गुल्ली को धीरे से कुछ समझाते हैं और इशारा करते हैं और गुल्ली बुल्ली बाबा के एक इशारे पर बिना डरे हुए काम शुरू कर देते हैं। दोनों मिलकर माइकल को गाड़ी से उठाकर नीचे पटक देते हैं। नीचे गिरने के बाद माइकल ठीक से खड़ा नहीं हो पाता और तभी बाबा अपनी जादुई तलवार उसके आर पार कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप गुल्ली बुल्ली और बाबा की नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।